एक दिन की बात है, महाभारत का शकुनी नहीं, कोई और शकुनी, उसका पुत्र था बिरकासुर। बिरकासुर असुर कुल का था। एक दिन नारद जी से उसने पूछा, जितने भी राक्षस हुए हैं अपनी मृत्यु का हाल वो सब जानता है कि हम कहाँ मरेंगे, किससे मरेंगे, कैसे मरेंगे। यह भी उसको पता रहता है कि कौन देवता प्रसन्न होने वाला जल्दी है, काहे तपस्या करेंगे, हमको उल्टा सीधा वरदान चाहिए। वही एक दिन नारद जी से पूछा, बाबा आप तो तीनों लोक में विचरते रहते हैं, सुनते हैं 3 गो देवता बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन हैं? जरा टाइम कम है तपस्या करने का, और कोई भी आदमी चाहता है मेहनत कम करे और रुपया ज़्यादा कमाए। वही उपाय सोचा कि तपस्या कम करनी पड़े या जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा, सबसे सस्ता भगवान शंकर हैं। आशुतोष इसीलिए उनका नाम है, आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। अरे 1 लोटा जल चढ़ा दो, बस 1 बेलपत्तर चढ़ा दो, 1 तुलसी दल चढ़ा दो, जाओ उनकी तपस्या करो, मुँह मांगा वरदान देंगे। वही बिरकासुर चला गया बद्री विशाल, बद्री नारायण, क्योंकि वहाँ भगवान केदारेश्वर वहाँ पर किस रूप में है, वही गया और तपस्या करने लगा, हवन करने लगा, उनका ध्यान करने लगा, उनका नाम लेने लगा, नमः शिवाय। भगवान शंकर तो अंतर्जामी है, वो जान गई तो असुर है, असुर का वरदान दुनिया को सताने के लिए होता है। इसलिए हम जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, देर करते हैं शायद उठ के चला जाए, उठ के जाएगा, मर जाएगा, वो जेबे नहीं करेगा, आपको वरदान तो देना ही पड़ेगा। जब वह उसने देखा कि भगवान शंकर देर कर रहे हैं, वही है सोचा कि मुड़िए काट के चढ़ा देते हैं तब तो आवेंगे। वही है स्नान किया, बाल भींगा हुआ था ही, एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से तलवार अपने गर्दन पर लगाने वाला ही था कि भगवान शंकर प्रकट हुए। आना थोड़े है, तो भगवान है तो कण-कण में भरे हैं, तो राम कृष्ण जैसे हैं वैसे ही भगवान शंकर हैं, दोनों थोड़े कोई अंतर है। अंतर जो समझता है वो अपराधी है। राम कृष्ण शंकर में कोई भेद नहीं, नारायण में कोई भेद नहीं। हमारी बुद्धि जब अल्प है, हमारी समझ कम है, तभी भेद है। हमारी बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है, भेद समाप्त हो जाता है। शंकर में राम में, शंकर कृष्ण में, शंकर हरि में भेद करना महापाप है। वही आके भगवान शंकर हाथ पकड़ ले, कहे बिरकासुर तुम व्यर्थ में अपने प्राण को क्यों गंवाना चाहते हो? लो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो? देखा भगवान शंकर, और तब बाबा आए थे कल्ले वरदान देने के लिए, जने जाए पार्वती के ले लो। यो तो अजब है, बाबा भी अजब है। तपस्या आपके लिए किया था कि पार्वती जी के लिए, आपको आपके वरदान देने चले जाते। वो ये सुआए कि तो जगदम्बा है, जगत की माता है, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अतुलित छवि, इनकी छवि है जिसकी तुलना है ये नहीं है। अरे कवि के पास शब्द कम पड़ जाएंगे, गोस्वामी से पार लगा सुंदरता वर्णन करने में। ब्रह्मा जी वक्ता हैं शिव पुराण के, उन पार लगा वर्णन करने के लिए, कैसे वर्णन करता है? जहां अतुलित छवि जिसकी तुलना ही नहीं है, अवर्णित, वही है। बिरकासुर जो देखा तो वरदान पहले कुछ और मांगता, हो सकता था। अब पार्वती जी को देखा तो सोचा कि ऐसा वरदान मांगे कि जिसके माथा पर रखें हाथ वो जल जाए, और शंकर जी के माथा पर रख देंगे वो जल जाएंगे, आप पार्वती को हम अपना लेंगे।
कि उसके दिमाग में, राक्षस का दिमाग खुराफाती होता ही। वही कहा बाबा आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर अपना हाथ हम रखें वह जल कर राख हो जाए। अब बाबा को तो भांग धतूरा अभी तो है, सोचना चाहिए। अगर मेरे माथा पर रख दे या किसी के माथा पर रख देगा तो वो जल जाएगा। तो दुनिया का परोपकार करने वाला तो ये वरदान है नहीं, ये तो दुनिया का अपकार करने वाला वरदान है। बाबा तो मस्त हैं, अब मस्ती में ऐसा वरदान दे दिए, कह दिए एब मस्तू जाओ वैसा ही हो। ये भी सोचते कि भाई कहीं हमरे मथवा पर तो नहीं रखे, और वरदान तो सब तो किसी पर हमरों पर रख सकता है तो हम जल जाएंगे। एब मस्तू जाओ हो गया। अब तुरंत इसके मन में पाप आ गया कि बाबा अगर मर जाएगा तो पार्वती जी को हम, वही है सो। तुरंत बाबा खड़े ही थे, अभी तो बैठा था मूड़ी काट रहा था, वही उठा और सोता हम पहला टेस्टर बाबे पर लगा दें। बोल बढ़ता है कि नहीं बोल बढ़ता है, वही है सो। बाबा हाथ पर ऐसे हाथ उठाया, रखा नहीं, रखने की कोशिश करना चाह रहा था कि देखे वरदान सत्य है कि झूठ है। अगर सत्य, जब वरदान दिया तो इनका सत्य होवे करेगा। वही जब ही हाथ उठाया, अब बाबा सोचे ला वरदान देके तो हम चक्कर में पड़ गए। हमने नहीं सोचा था कि वरदान देने वालों को ही खा जाएगा। अब बाबा तो कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे कि खेल कूद की प्रतियोगिता होती है और उसमें दौड़ने का, लंबी कूद और लंबी दौड़ में भाग लेते हैं। बाबा तो स्कूल गए नहीं, ये तो सारे संसार के गुरु हैं। एक स्कूल में एडमिशन लेने गए, इनको दौड़ने का अभ्यास नहीं था, इनको कलम चलाने का भी अभ्यास नहीं था, इनको पढ़ने का भी अभ्यास नहीं था। राम जी तो पढ़ने भी गए थे, कृष्ण जी पढ़ने गए थे, लिखने पढ़ने का। बाबा का लिखने पढ़ने और दौड़ने का तो एकदम अभ्यास नहीं। ये तो मेघशाला पर बैठे रहते हैं, आप पार्वती को कथा सुनाते रहते हैं। हाँ, लोमस ऋषि के पास या अगस्त ऋषि के पास या काकभूषुंडी के पास कभी कथा सुनने जाते हैं तो दौड़ के थोड़े जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। वही बाबा भागे, दौड़े तो कभी थे जिंदगी में नहीं, दौड़ना आता भी नहीं, ये पीछे चला। अब बाबा के तो पूरे शरीर से पसीना, जितना बाबा पर जल चढ़ा है दुनिया में आज तक, अब सब जल निकल रहा है। जितना जल पिए अब पसीने पसीने, पैर भी थक गए। अब लक्ष्मी जी बैकुंठ में हैं, और दोनों भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक तमाशा देख रहे हैं। तो भगवान शंकर दिन रात भगवान की तपस्या में रहते हैं, तो इनका हाल तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। ये भक्त हैं, परम भक्त, वैष्णवा नाम अग्रगण्य। जितने भी वैष्णव उनके भक्त हैं, सब में शंकर जी आगे। और यह भी एक तुलसी का है, भगवान परम वैष्णव हैं। अब वैष्णव के लिए तुलसी अति आवश्यक है। जब ये वैष्णव हैं तो फिर इसे तुलसी से एलर्जी कैसे होगी? हर वैष्णव को तुलसी प्रिय होता है, भोजन में भी, कंठी में भी, माला में भी, हर चीज। भगवान शंकर परम वैष्णव, और उनको कहते हैं उनको तुलसी प्रिय नहीं है, उनको तुलसी माला नहीं, तुलसी पत्र नहीं, तुलसी मंजरी नहीं। अब वैष्णव के लिए तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, तुलसी की कंठी, तुलसी माला सब मस्त है, आवश्यक है। यह भी एक प्रश्न है। जो वैष्णव हैं उनके लिए तुलसी एकदम आवश्यक है, और शंकर जी परम वैष्णव, फिर उनके लिए तुलसी से एलर्जी। वही जाकर के अब लक्ष्मी जी कहते हैं महाराज ये दौड़ना जानते हैं, इनकी रक्षा कीजिए। तो हम क्या करें, तो अपने चक्कर में फंसे हैं। तो आप फंसे तो फंसिए, चट वरदान एव मस्तु, चट वरदान एव मस्तु, न आगे सोचे न पीछे सोचे। खैर लक्ष्मी कहती हो तो हम जाते हैं। वही लक्ष्मी जी के निवेदन पर भगवान चले। भगवान सोचे कौन ऐसा उपाय करे वो कहीं हमरो मथवा पर नहीं रख दे। लेकिन भगवान तो शारद कोटि अमित चतुराई, अविधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। करोड़ों सरस्वती के समान बुद्धिमान हो। एक सरस्वती तो अगर सवार हो जाए तो आदमी क्या से क्या विद्वान हो। वही भगवान ने एक बटु का रूप,
छोटा, अरे बामन बने होंगे इस समय, तिरे पंचवन होंगे। वही एक कमंडल दाहिने हाथ में, बाएं में छत्र, कमर में मूंज की डोरी, एक लंगोटी, खड़ाऊं, माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला। वही तेज निकल रहा है करोड़ों सूर्य के समान। वही भगवान शंकर आगे आगे, आप पीछे पीछे। अब पार्वती तो वहीं बेचारी टिकी हैं, वो बेचारी क्या करें, बिरकासुर पीछे पीछे। भगवान ने सोचा कि संसार में सबसे मीठी चीनी है, लेकिन प्रशंसा चीनी से भी मीठी है। कोई आदमी को अगर प्रसन्न करना है पाठ में तो उसकी प्रशंसा कर दो। वही कहे कि बिरकासुर जी आप शकुनी के पुत्र हैं। अब उसको लगा बिरकासुर जी, इसको नाम कैसे पता चला, शकुनी के बेटा ही, शकुनी का हमारे बाबूजी का नाम कैसे पता चला, हो सकता हमारे पिता कोई जानते होंगे, और उसके पक्ष की बात बोल दिए। देखिए आप रगेदे हुए जा रहे हैं, ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, इस शरीर को आराम देना चाहिए। आप थक गए हैं, जरा सा रुक जाइए, रेस्ट ले लीजिएगा, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। अब वो सोचता है बोलो ये हमारा कौन जन्म का है, ये हमारी भलाई का बात कह रहा है। आप थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। अब उसको लगा कि हमारे बाबूजी का नाम लिया तो जरूर परिचित है बाबूजी का, हमारा नाम लिया इसका मतलब अंतर्जामी भी है, हमारी भलाई का बात कर रहा है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, शरीर सबसे बड़ा सौदा है। ये लगता परोपकारी व्यक्ति है, ये लगता दूसरे की भलाई करने वाला है, इसकी बात माननी चाहिए। विश्वास भगवान उसका जीत लिए, उसका विश्वास भगवान जीत लिए और उसको अपनी ओर मोड़ लिए। भगवान पर विश्वास हो गया। वही ऐसे रुक गया तो भगवान शंकर भी थोड़ा 10 डेग आगे जाके रुक गए। अब भगवान शंकर सांस में सांस लेने लगे, बेचारे दौड़ते दौड़ते परेशान। वो सोचे कि अगर नहीं ठहरावेंगे तो फिर दौड़ेगा, तो भगवान शंकर तो थक चुके हैं। कहा सुनिए कौन सा वरदान, मानी इनके पीछे क्यों जा रहे हैं दौड़े हुए, और तो इसलिए दौड़े जा रहे हैं, हम नारद जी से पूछे कौन देवता जल्दी प्रसन्न होंगे, तो शंकर जी, तो ये प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा जो वरदान मांगो दे देंगे। मैंने वरदान मांगा कि जिसके माथा पर हाथ रखें वो जल जाए। हम बटुक जी सोचे ये बाबा झूठ बोलता है कि सच बोलता है, धतूरा मांग खाने वाला, जरा हम टेस्ट ले लें। तो इन्हीं के माथा पर हम हाथ रखने लगे, ये भागने लगे तो हम दौड़ने लगे। यही बात है और कोई बात नहीं। तो सुनिए, ये भांग भी खाते हैं, धतूरा भी खाते हैं, बेलपत्र भी खाते हैं, और नंग धड़ंग पड़े रहते हैं हिमालय की तराई में, हिमालय की चोटी पर। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है कहीं, न माता न पिता न घर न द्वार न परिवार, माने एक बौड़ाहा की तरह जैसे कहा जाए, तो ऐसे व्यक्ति पर कहीं विश्वास किया जाता है। ऐसे सत्य बोलने वाले हैं, एकदम पक्का झूठ। हमारी बात थोड़ा मानिए, हम आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। इस शरीर से बढ़कर के सुख संसार में कुछ नहीं है। इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए। अब विश्वास अगर करना ही है तो जरा अपने माथा पर हाथ रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा। इनको काहे परेशान कर रहे हैं। अब वो सोचा कि ऐसे हम माथा पर रखें तो जल जाएंगे। वही भगवान का मोहिनी रूप जो था इनके दिमाग में आ गया, उसके मन को ही बदल दिए। मतलब उसका मन इनमें फंस गया और इनको देख करके इनकी मोहिनी बातों में, इनकी मीठी मीठी बातों में उलझ गया और इन भगवान की जो बटुक रूप में इन पर विश्वास कर लिया। अब उसका होश काम नहीं कर रहा है कि अगर रखेंगे तो जल जाएंगे। इनकी मोहिनी बातों में फंस गया, वही है सो रखने लगा। भगवान कहे कि धीरे धीरे रखिए, तेजी से मत रखिए। उसको और विश्वास हो गया कि सच्चा आदमी है। उसके बाद भगवान ने कहा कुछ गर्मी मालूम हो रहा है, तो नहीं गर्मी तो मालूम नहीं हो रहा है,
अब समझो, जब गर्मी नहीं मालूम हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें हीट नहीं है, तुम्हारे हाथ में वरदान सत्य नहीं है। अरे भाई हीटर रहेगा तब दुनिया से गर्म लगता है, ये तो वरदान है, सटेगा तभी मृत्यु होगी, जरीको सा 1 सेंटीमीटर भी दूरेगा नहीं। ये बात तो समझ नहीं पाया, भगवान की बातों ने उसके मन को मोह लिया। वही है सो धीरे धीरे भगवान ने कहा है काहे चक्कर में पड़े हो, रखिए लो। मौत सवार थी, भगवान की बातों में आया और रख लिया और वहीं जलकर वह राख। इस ढंग से भगवान शंकर का जो संकट है इसका मोचन भगवान विष्णु ने बटुक रूप धारण करके किया।